ठीक है, आज हम चैप्टर करेंगे विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, अब देखो, तुमको तो पता ही होगा कि अर्थ के चारों तरफ एयर है। ये अपनी अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है? ठीक है, ये हम सिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ये जो चारों तरफ एयर है इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अब तुमको ये भी पता है कि एयर जो है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक्चुअली एयर हमको दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि जो एयर जो है ना, देखो, याद रखना, इस दुनिया की हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है। हर एक चीज, ऐसे एयर भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की ही बनी है। लेकिन होता क्या है, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हमको दिखाई देते नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, एयर, अर्थ जो है उसके चारों तरफ एयर है, और उस जो एयर की ब्लैंकेट है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, दूसरी चीज, एयर जो ओरिजिनली वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस, ऐसी बहुत सारी गैसेस मिलके एयर बनाती है। और एयर जिन पार्टिकल्स की बनी है वो एक्चुअली बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। अब देखो, बेसिकली होता क्या है, ये जो एयर है ना, एयर, ये मान लो किसी का घर है। अगर हम खिड़की खोलते हैं तो देखा कई बार ऐसे हवा ब्लो करती है, यस और नो? ऐसे हवा ब्लो होके जाती है, यस और नो? ठीक है, होता क्या है, बाहर की जो ठंडी हवा है वो हमारे रूम में आती है और हमको बड़ा मस्त ठंडा ठंडा लगता है। तो विंड का मतलब क्या होता है? ब्लोइंग। ब्लोइंग या फिर फ्लोइंग एयर। अगर एयर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अगर एयर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उसको हम विंड बोलते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड। अब देखो, इस चैप्टर में इससे पहले कि हम ये समझे स्टॉर्म्स क्या है, साइक्लोन्स क्या है, हमें एयर की कुछ एक चीजें और प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टीज पता होगी तो ही तुम्हें पता चल पाएगा। देखो, अब सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर देती है किसी भी चीज पे। चलो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये जो टायर की ट्यूब है, ट्रक हो गया या कोई भी चीज, उसके में जो हवा वाला वो मैं छेद में कोई काना कर दूंगा तो क्या होगा? अगर मान लो कोई ट्यूब है उसके अंदर मैंने छोटी सी पिन, आई कांट, अरे आई कांट हेल्प इन दैट। कट कट के आ रही है तो बेटा वो तो नेटवर्क इश्यू हुआ ना। तो व्हाट आई कैन डू, तुमको क्या लगता है कि मैंने नेटवर्क रोक रखा है? हैं? इधर ध्यान दो। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर, चलो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास कोई गुब्बारा है, गुब्बारा, मान लो मेरे पास कोई गुब्बारा है, उसके अंदर मैंने एयर भर रखी है, उसके अंदर मैंने क्या भर रखी है? एयर। अब जैसे भी इस गुब्बारे को यहां से छोड़ूंगा क्या होगा? इस गुब्बारे को मैंने पूरा भर रखा है, और अगर मान लो ये नीचे से मैंने ऐसे पकड़ रखा है और इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा? यस, उसके अंदर से सारी एयर बड़ी स्पीड में निकलेगी और ये गुब्बारा बड़ी स्पीड में हवा में जाएगा। यस और नो? तो इस चीज से हमारा कि एयर के पास क्या होता है? प्रेशर। मैं यहाँ प्रेशर की बात कर रहा हूं, मतलब समझ जाना, फोर्स, ताकत। एयर के पास क्या होती है?
ताकत होती है। जब आंधी बहुत तेज आती है, एयर पूरे पूरे घर उड़ा के ले जाती है, यस और नो? ठीक है। एयर प्रेशर देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो, सिलेंडर का बोतल उठाओगे ना, सिलेंडर का बोतल, तो भरा हुआ सिलेंडर का बोतल ज्यादा भारी होगा या जो खाली है वो? यस। भरा हुआ भारी क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? एयर। एयर की वजह से वो बहुत भारी होता है। तो अब एक बात सोचो, अगर तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम्हारे आजू बाजू में बहुत सारी एयर है, यस और नो, तो उस एयर का भी वजन तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, यस और नो? एयर का वजन तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा, क्यों? तुम्हारे ऊपर एयर है। अगर मैं तुम्हारे सर पे कोई चीज रखूंगा, उसका वजन तो पड़ेगा ही ना तुम्हारे ऊपर। तो एयर, एयर का वेट भी होता है, प्लस ये जो वजन है ना, ये मेरे को क्यों नहीं लगता, अब मैं तुमको बताता हूँ। होता है क्या है, एयर हर तरफ से वजन मेरे को डालती है। अभी मान लो मैं ये एक आदमी है, इसको इधर से भी खींचूं और इधर से भी खींचूं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? वो वहीं का वहीं रहेगा ना। हाँ। इसीलिए होता क्या है कि जो एयर का प्रेशर है ना, अभी मेरे को पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे इधर से भी प्रेशर आ रहा है और उधर से भी, जिस वजह से दोनों प्रेशर कैंसिल हो गए। ठीक है। लेकिन ओरिजिनली एयर के पास प्रेशर होता है। अगर मैं प्रेशर वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब फोर्स, ताकत है एयर के पास। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। चलो मेरे को ये बताओ, ये मान लो गुब्बारा है, मैं इसके अंदर हवा भरूंगा तो क्या होगा? ये फूल जाएगा, यस और नो? क्यों? मैंने एयर ब्लो की, वो एयर फोर्स लगाएगी और ये मेरा गुब्बारा फूल जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि एयर के पास प्रेशर है। सेकंड चीज, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इसका मतलब क्या है, हवा जो है गर्म, जैसे मैं हवा को गर्म करता जाऊंगा, मैं हवा को गर्म करता जाऊंगा तो एयर क्या होगी? एक्सपेंड होगी। एयर क्या होगी? ठीक। इसका मेरे को एक एग्जांपल दो। कौन देगा मेरे को इसका एक एग्जांपल कि हाँ सर, एयर वापस असली में गर्म होने पर फूल तो जाती है, वो एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है, मीन्स मेरे कहने का मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। when air is heated its volume increases and it expands. वेरी गुड। चलो इधर ध्यान दो। मैं पहले तुमको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। घर पे कुकर है सबके, ठीक है? कुकर के अंदर क्या होता है? पानी। यस और नो? कुकर के अंदर क्या होता है? पानी। तो जब मैं इसको गर्म करता जाता हूँ, तो पानी क्या बनेगा? वेपर। और गर्म करता जाऊंगा और गर्म करता जाऊंगा, तो देखा है सीटी उठ जाती है, यस और नो? क्यों? अब जैसे जैसे मैं गर्म करता गया ना, अब इस एयर को और ज्यादा जगह चाहिए, मतलब इसको बड़ा होना है, लेकिन अब कोई जगह बचती नहीं, तो पूरी एयर सीटी के अंदर से निकल जाती है। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? जैसे जैसे मैं गर्म करता जाऊंगा ना, एयर क्या होती जाएगी? फैलती जाएगी। जैसे जैसे मैं एयर को गर्म करूंगा, एयर क्या होती जाएगी? फैलती जाएगी। कौन सा एग्जांपल है? ये मान लो टायर है, टायर का ये वाला ट्यूब है, ठीक है? एक बात याद रखना, अगर तुम विंटर्स में और समर में सेम एयर का प्रेशर रखोगे ना टायर के अंदर, तो समर के अंदर उसका फटने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? कौन सी सीजन में? समर सीजन में। क्यों? देखो समर सीजन में क्या होगा, टायर ज्यादा गर्म होगा। क्यों? रोड काली है, ज्यादा गर्म होगी। टायर ज्यादा गर्म होगा, इस वजह से जो एयर है ना, वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी और मेरा टायर का ट्यूब फट जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो ये देखो, पहली चीज क्या थी? एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। सेकंड है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा,
एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अगर एयर को ठंडा करोगे तो वो छोटी हो जाएगी। देखो, ये मान लो इतने से एरिया में एयर है, अगर मैं हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो ये ज्यादा जगह खाएगी, और अगर मैं ठंडा करूंगा तो ये कम जगह खाएगी। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ठीक है। एयर की एक और चीज है, गर्म हवा कहाँ जाती है हमेशा? अरे गर्म हवा कहाँ जाती है? वेरी गुड। अगर कभी भी हम कैंडल जलाते हैं तो उसका धुआं कहाँ जाता है? ऊपर। ठीक है। अगर हम लोग जब खाना बनाते हैं तो कैंडल ऊपर रखूंगा मैं या नीचे रखूंगा खाना बनाने के लिए? खाने में गैस कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं कि आजू बाजू में रखते हैं? वो हमेशा नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो गर्म चीज होती है, हॉट हॉट चीज हमेशा कहाँ जाएगी? अप। तो एक बात याद रखना, हॉट एयर इज लाइटर एंड गो अप। हॉट एयर लाइटर एंड गो अप। जो गर्म हवा होती है ना, वो क्या होती है? हल्की होती है और ऊपर जाती है। तुमने वो देखा है गुब्बारा? लोग ऐसे यहाँ पर खड़े रहते हैं और वो एक छोटा सा बैलून बांध देते हैं। होता क्या है, वो यहाँ पे आग लगाते रहते हैं, जिस वजह से गुब्बारे में गर्म हवा बढ़ जाएगी। ठीक है, गर्म हवा हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर। तो अपना गुब्बारा भी उठ के कहाँ जाएगा? ऊपर। फैक्ट्रियों में जो चिमनी वमनी होती है, उनका धुआं कहाँ निकलता है? फैक्ट्रियों में जो चिमनियां होती है, उनका धुआं उड़ के कहाँ जाता है? हमेशा ऊपर उड़ के जाता है। ठीक है। तो एयर की ये चीजें तुमको याद रखनी ही पड़ेगी। अब देखो दूसरी चीज, अगर गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा कहाँ जाएगी? कूल एयर गोज डाउन। ठंडी हवा हमेशा, ये देखो, हॉट एयर हमेशा कहाँ जाएगी? ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हल्की होती है। और कूल एयर कहाँ जाएगी? नीचे। क्योंकि ये हैवी। अरे हाँ हाँ, बस बस बस। ठीक है। अब इसके बहुत नॉर्मल एग्जांपल भी है अपने घर के अंदर ही। मान लो ये घर है, तो हीटर हमेशा कहाँ होता है? नीचे। क्यों? हीटर गर्म हवा रिलीज करेगा, वो गर्म हवा ऊपर जाएगी और पूरा रूम गर्म हो जाएगा। और एसी कहाँ रखता है हमेशा? घर के ऊपर। क्यों? एसी ठंडी हवा छोड़ेगी, तो वो नीचे से ऊपर से नीचे जाएगी और मेरा पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। कभी भी एसी कभी भी एसी को घर में एकदम नीचे आंगन पर नहीं रखते। ठीक है? क्यों? उसका एक रीजन है। क्योंकि अगर एसी आंगन में रखोगे ना, तो तुम्हारा ठंडा सिर्फ फर्श ठंडा रहेगा, ऊपर की हवा और ये सब ठंडा नहीं रहेगी। दर शैलेश भाई बंद करो अपना माइक। ठीक है? समझ में आया? ये सारे के सारे जो हैं, ये एयर से रिलेटेड चीजें थी। ये क्यों करनी पड़ी? क्योंकि स्टॉर्म्स या फिर साइक्लोन्स, इनके अंदर हवा क्यों आगे पीछे जाती है, ये ही पता लगाना बहुत जरूरी है। पहले एक बात याद रख लेना, ये जो एयर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या फिर नीचे जमीन से ऊपर जा रही है, कोई भी रीजन है, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट तुमको समझना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक कंसेप्ट। ठीक है? ये जमीन है मान लो, ठीक है, ये लैंड है, यहाँ पर धूप पड़ रही है, तो ये एरिया होगा हॉट। ठीक है? और वहां पर धूप नहीं पड़ रही है, तो ये एरिया होगा कूल। मैं ये सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अब बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार समझ जाओ। ठीक है? अब यहाँ पर ये हॉट है, तो यहाँ की हवा हो जाएगी गर्म, और कहाँ जाएगी? लाइट होके ऊपर। तो सारी की सारी हवा कहाँ जाएगी? ऊपर। और यहाँ इस एरिया में हवा बहुत कम बचेगी, लेस एयर। क्या बचेगी? लेस एयर। क्यों? ज्यादातर तो ऊपर जा चुकी है। अब एक बात है रखना, दूसरी चीज, यहाँ पे ठंडा है,
ठंडा है तो सारी हवा कहाँ जाएगी? नीचे, यहाँ इस पूरे एरिया में। अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, ये दो ग्लास है, एक पानी से भरी हुई है और एक खाली, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये दो ग्लास है, एक पानी से भरी है और एक खाली है। मैंने इनको नीचे से पाइप से जोड़ा तो क्या होगा? हाँ हाँ ठीक। ये वाला पानी इसमें आ जाएगा कब तक? जब तक दोनों ग्लास में बराबर लेवल पे पानी ना आ जाए। सेम टू सेम ऐसा होगा। अभी यहाँ पर हवा है और यहाँ पे खाली है, तो ये हवा इधर से इधर आएगी। लेस एयर मतलब लो प्रेशर, यहाँ पर मोर एयर, हाई प्रेशर, हाई। तो याद रखना हमेशा एयर कहां से कहां जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ में आया? यस और नो?